Good evening students, welcome to Learn India Everyday which is run by Alcaro Career Institute. So till now we have discussed about resources, उसकी definition क्या होती है, and in last class we have also talked about the classification of the resources on some different basis. So आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर क्या है sustainable development, that what is the meaning of sustainable development और इसकी नीड हमें क्यों है. If you have any query regarding the chapter just go and check the previous video, you will get all the doubts clear by the video. So let's start with the sustainable development. So सबसे पहले as we know नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है और अगर हम उसका जुडिशियस यूज नहीं कर पाते हैं नेचर का तो दैट इज आवर फॉल्ट. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम नेचर का किस तरीके से यूज कर पाए, जुडिशियस तरीके से हम नेचर का यूज कर पाए. बिकॉज क्या होता है जब हम जुडिशियसली होकर के रिसोर्सेज का यूज नहीं करते हैं, जुडिशियसली हम उनको यूज नहीं करके बल्कि हम अपने कंफर्ट जोन पे उनको यूज करते हैं, खुद के लिए उनको यूज करते हैं, तो क्या होता है तब सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. वैसे क्वेश्चन यहाँ ये क्रिएट होता है कि व्हाई डू वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्यों होती है. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया we have lot of resources but we have to use them judiciously, we should plan them कि इस वे में we have to use all the resources. अगर हम उनको अनप्लान्ड वे से नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम उनको यूज करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेगी. सबसे पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग, रिपल्शन इन द ओजोन लेयर, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है. Why they occur? There's only one reason which is कि हम रिसोर्सेज को जुडिशियस से यूज नहीं करते हैं, उनको अकाउंटेबल तरीके से हम यूज नहीं करते हैं. That's why we have to face all the problem. ग्लोबल वार्मिंग आगे चल के रिजल्ट बनता है डिफोरेस्टेशन का, जहां पे ट्रीज को एनॉर्मस रेट में काटा जाता है. एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, ह्यूज मीन्स लार्ज, मतलब एक बहुत बड़े मेजरमेंट पे प्लांट्स को कट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट होता है. साथ ही साथ बहुत सारे टाइप का पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, बहुत टाइप का, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है और फाइनली फिर वो मिक्सअप हो जाता है विद द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. अगर इसी तरीके से हम यूज करते रहेंगे तो हमारा प्लेनेट तो डेंजर जोन में आ जाएगा. फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या सेव करके रख पाएंगे, ये सारी चीजें होती है. दैट्स व्हाई वी हैव टू प्लान इन सच वे कि हम किसी भी रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज ना करें, उसको जुडिशियसली उसको यूज कर पाए, ताकि किसी भी इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट हमें उस रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल भी फील ना हो. दैट्स व्हाई वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सबसे पहले व्हाई डू वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी हैव अंडरस्टैंड कि वो हमें क्यों चाहिए होता है, उसका रीजन क्या है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना क्यों है. तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें सेव कर सकता है. ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, आपका डिपल्शन ऑफ द ओजोन लेयर हो गया है, सारे एनवायरमेंट के पॉल्यूशन हो गए हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से ये सारी चीजें इंक्रीज होती है क्योंकि हम द मेन रीजन ओनली वन कि हम रिसोर्सेज का जुडिशियसली यूज नहीं कर पाते हैं, और जब हम इनका जुडिशियसली यूज नहीं कर पाते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड. अब हम समझेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि हम किसी भी रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज को हम हार्म ना पहुंचाएं. साथ ही साथ हम ये ध्यान रखें कि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं. क्या हमने उनके लिए रिसोर्सेज सेव करके रखा है, नहीं कर रखा है. तो ये जो चीजें, हम दो चीजें देखते हैं कि एक तो हम अभी किसी भी रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको एक्सेस में यूज नहीं कर रहे हैं. सेकंड चीज हम ये देखते हैं कि हमने आने वाले जनरेशन के लिए क्या सेव करके रखा है, क्या हमने रिसोर्सेज को आने वाले जनरेशन के लिए बचा करके रखा है. तो इसीलिए हमें करना होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये दो बड़े ग्लोबल लेवल होते हैं हर के, कि एक तो हम अभी प्रेजेंट में किसी भी को भी हार्म करे बिना, एनवायरमेंट को हार्म करे बिना, बेसिक थिंग एनवायरमेंट को हार्म करे बिना हम उस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सेस में यूज नहीं कर रहे हैं. और सेकंड बात है कि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए उनकी नीड्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करके हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को. सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हिच इज वेरी इजी, दैट रेफर दैट वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच वे दैट वी आर नॉट हार्मिंग एनी
any environment component, and we are also focusing that we are not compromising with the needs of the future generation. इस तरीके से जब हम 2 मेजर ग्लोबल लेवल के ऊपर सोच करके जब यूज करते हैं रिसोर्सेज को, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट में है आपका, जहां से क्वेश्चन बनता है, रियो डी जेनेरियो के ब्राजील में क्या हुआ था, वहां पे ऐसी क्या समिट हुई, अर्थ से रिलेटेड ये सारी चीजें, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है. सबसे पहले रियो डी जेनेरियो समिट 1992. तो ये कैसा समिट है, यहां पर क्या हुआ था, तो जून 1992 के अंदर आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी, SUMMIT, जहां पर जो हुई थी रियो डी जेनेरियो इज अ प्लेस इन ब्राजील. ये ब्राजील के अंदर एक जगह है जहां पर ये हुई. अब इसमें इनका टॉपिक क्या था, इनका मेन इशू क्या था, टू एड्रेस, किसको एड्रेस करना चाहते थे ये सारे लोग मिलकर के, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त जो प्रॉब्लम आई थी दैट इज ऑल रिलेटेड टू एनवायरमेंट. तो यहाँ पर ये लोग चाह रहे थे कि हम लोग किस तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे. यहाँ पे ग्लोबल मीनिंग हो गया पूरा वर्ल्ड, दैट दिस वाज द प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाई दे गैदर्ड हियर टू डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम कि हम क्या कर सकते हैं. इंटरनेशनल लेवल मींस सारी कंट्रीज से टुगेदर एंड दे डिस्कस कि क्या करना है, इसका हम क्या आगे चल करके यहाँ पर इसके लिए डिसीजन ले सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं. क्योंकि ये सब क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, सबके लिए आगे चल करके प्रॉब्लम हो रही थी. जहां पर इन्होंने बायोडाइवर्सिटी, एक आपका ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये 2 बड़ी चीजें थी जो कि ग्लोबल लीडर्स ने इस समिट के अंदर सबने साइन किया था. इस समिट का मेन पर्पस सिर्फ एक था, टू एड्रेस द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कि हम किस तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अभी करंटली हम जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं हम उनसे कैसे सेव कर सकते हैं एनवायरमेंट को. तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके की कुछ प्रिंसिपल्स, यहाँ पर प्रिंसिपल का मीनिंग है आपके रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स अडॉप्टेड किए जिसको ये कहते हैं एजेंडा 21. उस प्रिंसिपल्स को ये कहते हैं एजेंडा 21. एजेंडा 21 में 21 इनकी ऐसी बातें, इनके ऐसे रूल्स जो इन्होंने क्रिएट करे टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, कि हम एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये 21st सेंचुरी में किसके लिए, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, के आने वाले जनरेशन के लिए हम किस तरीके से रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और अभी प्रेजेंट में हम किस तरीके से उनको जुडिशियसली यूज कर सकते हैं. एजेंडा 21 का एम क्या था, बेसिकली हम बात करेंगे टू ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सबसे बड़ा एजेंडा जो था 21 का, सिर्फ यही था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम इसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं. सब सेकंड था कि हम जो अभी एनवायरमेंट की प्रॉब्लम को फाइट कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से फाइट करके उससे ओवरकम हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं. क्योंकि हम पॉवर्टी, गरीबी से झेल रहे हैं, उस समय में बहुत सारी डिजीजेज आपकी आ गई हैं, या कोई भी ग्लोबल कॉपरेशन या कोई भी डिजास्टर हो गया, तो उस सारी प्रॉब्लम में हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. ग्लोबल कॉपरेशन का मतलब हो गया आपका सारा इंटरनेशनल कंट्रीज. जब कोई एक देश की प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि एनवायरमेंट किसी एक देश का मुद्दा है नहीं, पॉवर्टी किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए ये सारे लोग इसमें बैठ करके डिस्कस करते हैं. तो मेन ऑब्जेक्टिव यही बनता है इसका कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल 3 गवर्नमेंट होती है, उसमें से जो लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने दिया कि भाई आप अपना एजेंडा 21 बनाओ कि किस तरीके से आप अपने लेवल पे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो. आप अपने लेवल पे आपकी यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही है उसको किस तरीके से आप फेस करके उससे बाहर निकल सकते हो. तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इट इज नेसेसरी, और इसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया कि रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था और एजेंडा 21 क्या है. तो आने वाली क्लासेस में हम और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.